हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन बीएसटी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन होगा और एक इंटीजर k गिवन होगा और हमें इस प्रॉब्लम में kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है इस बीएसटी में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर हमारे पास बीएसटी कुछ इस तरीके से गिवन है। बीएसटी एक ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसमें हर एक नोड के लेफ्ट में जितने भी नोड एग्जिस्ट करेंगे, मतलब लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड होंगे उनका जो वैल्यू होगा वो लेस देन होगा इस गिवन रूट नोड के वैल्यू से, और इसके राइट में जितने भी नोड एग्जिस्ट करेंगे इस नोड के राइट सब ट्री का जो भी नोड पार्ट होगा उन सभी का वैल्यू इस गिवन नोड से वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, और लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के हर एक नोड इस गिवन कंडीशन को फुलफिल करता हो तो वैसे ट्री को हम बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस 2 के लेफ्ट में जो भी वैल्यू है उन सभी का वैल्यू 2 से लेस ही है, और 2 के राइट पार्ट में जितने भी नोड है उनका वैल्यू 2 से ज्यादा है। और यदि यहाँ पर इस सारे वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वैल्यू कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पर k का वैल्यू 2 गिवन है तो सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 ही होगा, इसीलिए यहाँ पर 2 आउटपुट किया गया है। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री कुछ इस तरीके से गिवन है और यहाँ पर k का वैल्यू 5 है, और इस प्रॉब्लम में यदि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में आपको -1 आउटपुट करना है, जैसा यहाँ पर गिवन है इफ नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट रिटर्न -1। तो इस केस में -1 रिटर्न किया गया है क्योंकि 5th एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है इस गिवन बीएसटी में। अब इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को यदि आप देखें तो इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ नोड का मैक्सिमम वैल्यू 10⁵ हो सकता है, और इसे हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से अप्रोच करें गिवन टाइम कम्प्लेक्सिटी यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। इस प्रॉब्लम के लॉजिक को समझने के लिए आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक बाइनरी सर्च ट्री लिया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस गिवन नोड 5 के लेफ्ट में जितने भी नोड एग्जिस्ट करते हैं उन सब का वैल्यू 5 से स्मॉलर है, और राइट में जितने भी नोड है उनका वैल्यू 5 से ग्रेटर है। सिमिलरली किसी भी नोड के लिए आप देखें तो ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो ये एक हमारा बीएसटी हुआ। अब इस बीएसटी के ऊपर हम रिकर्सिव फंक्शन या जब फर्स्ट सर्च लिखें तो हर एक टाइम हमारे पास हर एक नोड का 3 डिफरेंट पोजीशन होगा। जैसे फर्स्ट टाइम जो नोड विजिट करेगा उस टाइम को हम प्री ऑर्डर पोजीशन बोलते हैं, और सेकेंड टाइम सेम नोड को विजिट करेगा तो उसे इन ऑर्डर पोजीशन कहा जाता है, और थर्ड टाइम जब विजिट करता है सेम नोड को तो उस पोजीशन को पोस्ट ऑर्डर पोजीशन बोलते हैं। इसे इस ट्री को यदि डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर रिकर्सिव फंक्शन लिखिएगा तो कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन रन करेगा। अब हर एक नोड को यदि आप देखें जैसे 8 को तो यहाँ पर 3 पोजीशन इसके लिए भी डिफाइंड किया गया है। सिमिलरली इस 4 के लिए देखें तो यहाँ पर भी 3 बार गया है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, और इधर नल है तो हम डायरेक्टली ड्रॉ किए हैं। ये फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा और उधर से वापस आएगा। अब यदि यहाँ पर आप कुछ ऑब्जर्वेशन करें, जैसे जिस टाइम इन ऑर्डर पोजीशन पर हम जिस नोड को विजिट करते हैं उस टाइम हम अपने एक लिस्ट में उस नोड को ऐड कर ले। जैसे सबसे पहले इन ऑर्डर में 1 नोड को विजिट कीजिएगा तो 1 को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद 2 को, देन 3 आएगा तो 3 ऐड करेंगे। सिमिलरली इसको आप ऐड करते जाइएगा लास्ट तक, और लास्ट में 9 ऐड हो जाएगा, और जो k का वैल्यू होगा उस पोजीशन का वैल्यू आप सिंपली रिटर्न कर दीजिएगा। लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं बिग ऑफ n टाइम का। तो ऐसा ही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे अपने कोड में। उसके लिए एल्गोरिथम कुछ हम इस तरीके से फॉलो करेंगे, और आइए हम अब कोड से समझेंगे
कि इस बिग ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी को किस तरीके से रिड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने से पहले हम दो ग्लोबल वेरिएबल, एक आंसर और एक kth नाम का डिक्लेयर किया है, और इस आंसर और kth को हम इस फंक्शन में अपडेट कर देंगे। आंसर को -1 से और kth को k से, और एक f फंक्शन को हम कॉल करेंगे जिससे हमारा आंसर अपडेट होगा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट के वैल्यू से, यदि एग्जिस्ट करता होगा तो। और f फंक्शन में हम इस रूट को पास करेंगे, और f फंक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से है। अब यहाँ पर f फंक्शन में हम सिंपली सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा रूट नल तो नहीं है। यदि रूट नल हो जाता है या फिर kth का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो हम फंक्शन को आगे कॉल नहीं करेंगे, सिंपली हम रिटर्न हो जाएंगे। और उसके बाद हम f में रूट के लेफ्ट में कॉल करेंगे, और उसके बाद ये पोजीशन हमारा इन ऑर्डर पोजीशन होगा, और ऊपर वाला पोजीशन प्री ऑर्डर होता है और लास्ट वाला पोजीशन पोस्ट ऑर्डर होता है। तो हम इन ऑर्डर पोजीशन में चेक करेंगे कि क्या हमारा kth का वैल्यू 1 तो नहीं है। यदि 1 होगा तो हम सिंपली आंसर को अपडेट कर देंगे रूट के डाटा से, और हर एक टाइम kth को हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे। इससे आपका काउंट हो जाएगा। एल्गोरिथम में हम देखे थे कि इस पोजीशन पर हम ऐड करेंगे लिस्ट में यहाँ रूट के डाटा को, लेकिन यहाँ पर हम इस kth का यूज करके हम काउंट कर रहे हैं कि हम कितने एलिमेंट को अब तक अपने लिस्ट में ऐड कर चुका है। और उसके बाद f में रूट डॉट राइट पर भी कॉल करेंगे, क्योंकि रूट में दो नोड एग्जिस्ट करता है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। सिमिलरली अब C++ कोड यदि आप देखें तो C++ कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सिमिलर वेज में लिखा है। सबसे पहले ग्लोबल दो वेरिएबल, एक आंसर और एक kth नाम का डिक्लेयर किया है, और इस kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट फंक्शन में हम आंसर और kth को अपडेट करेंगे, और f फंक्शन सिमिलर वेज में वर्क करेगा जैसा जावा में किया था, और लास्ट में इसी आंसर को हम रिटर्न कर देंगे। तो इस लैंग्वेज में भी इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। देख सकते हैं हमारा इस लैंग्वेज में भी कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो ये f फंक्शन हमारा वर्स्ट केस में बिग ऑफ n टाइम रन करेगा, इसीलिए हमारा इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n टाइम हो गया। और स्पेस यहाँ पर देख सकते हैं हम सिर्फ आंसर और kth को स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है हमने। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।